प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 4th बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 25 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लेटर राइटिंग। अभी तक प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा है पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन और इस क्लास में आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। कैसे आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को लेटर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। हमारे पास कितने प्रकार के लेटर होते हैं? 2 प्रकार के लेटर होते हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर एंड देन वी हैव फॉर्मल लेटर। सबसे पहले बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स की। सो इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड पर्सनल लेटर्स दैट आर रिटन टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लेटर होते हैं? पर्सनल लेटर्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं। So we write informal letters to our friends and relatives। अब हम informal letters या तो अपने family, relatives, friends को लिखते हैं। So the language is personal। Language कैसे यूज होती है? Personal language यूज होती है। Read an example of an informal letter। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंडर्स का एड्रेस आता है। सेंडर कौन है? आप, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर पुट करेंगे। देन आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, आप कौन सी डेट को वो लेटर लिख रहे हैं। देन आप यहाँ पर ग्रीटिंग्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अंकल, यानी कि आप अपने अंकल को लेटर लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके बर्थडे पर एक कार्ड भेजा था। अब आपको थैंक यू लेटर लिखना है। फिर यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे अपने लेटर की बॉडी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑन माय बर्थडे। आप क्या कह रहे हैं? डियर अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बर्थडे पर मुझे बहुत ही सुंदर कार्ड भेजा था। इट रीच्ड मी ऑन टाइम। ये मेरे पास समय से पहुंच गया था। इट इज लवली एंड लुक्स रियली नाइस। ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर दिखता है। I will show it to my friends। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। And keep it safely in a showcase। और मैं इसे शोकेस में रखूंगा। Please give my regards to aunt। आंटी जी को भी मेरा नमस्ते कहना। और फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, yours affectionately। देन यहाँ पर आप अपना नेम पुट करेंगे। तो ये फॉर्मेट है कि कैसे आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। Now we will talk about formal letters। So an application is a formal request written to the principal of a school for asking something। यानी कि जब भी आप कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो सब फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। Now write a letter to the principal of your school requesting him/her a leave of 3 days as you want to attend your grandfather's birthday party। अब आपको क्या करना है? अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप अपने ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट कि कैसे आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एड्रेस पुट करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखेंगे, ऑलराइट। जैसे कि आप अपने स्कूल का नेम यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि हमने इनफॉर्मल लेटर भी देखा था तो हमने वहाँ पर कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया था, बट जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो वहां पर आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे कि आप जो लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है या किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रीटिंग्स लिखेंगे, डियर सर और मैडम, क्योंकि आपके प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती हैं। फिर यहाँ पर आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम August this to this as I wish to attend my grandfather's birthday party। ऑलराइट, यहाँ पर आप अपनी क्लास, अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं, दैट आई मनजोत सिंह फ्रॉम क्लास 3rd B। देन उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे लिखना, फिर डेट भी मेंशन करेंगे कि आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद आप अपना नेम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अपनी क्लास मेंशन करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट कि आप कैसे कोई फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ यहाँ पर अब आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर आपको कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखने हैं।
सो यू आर प्रियांशी, योर क्लास इज गोइंग ऑन अ टूर टू मनाली, यानी कि आप प्रियांशी हैं और आपकी जो पूरी क्लास है वो मनाली ट्रिप पर जा रही है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर परमिशन टू ज्वाइन द टूर एंड फॉर सम मनी टू कवर योर एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपने फादर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके फादर आपको टूर पर जाने के लिए अलाउ करें और कुछ पैसे भी आपको भेज दें। Then we have imagine that you are Rahul and live in a large family, यानी कि आप राहुल हैं, ये आपको इमेजिन करना है और आप एक बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं। Write a letter to your friend Vishnu inviting him to come and spend the summer vacation at your home। अब वहीं पर आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड विष्णु को लेटर लिखेंगे कि वो गर्मियों की छुट्टी में आपके घर आकर थोड़ा सा समय बिताए। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ और टॉपिक्स भी दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स पर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखने हैं। एंड आई होप ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने सीख लिया है फॉर्मेट कि कैसे हम लेटर लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।